मजबूत नेता कौन है? अरे अभी नहीं है, अभी तो एक प्रधानमंत्री है हमारा ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये लो। मैंने कैंपेन लड़ा है और मैं आगे खड़ा था, तो जिम्मेदारी मेरी है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े थे, अच्छी तरह लड़े, मगर रिजल्ट जो आया इतना अच्छा नहीं आया। पार्टी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर राहुल जी को और कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो उसका मैं स्वागत करूँ। नमस्कार, मैं रविश कुमार। राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है। अभी तक कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता यही कहते रहे कि राहुल को फैसला करना है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन उनके इस फैसले के बारे में फैसला प्रधानमंत्री और आलाकमान को करना है। कांग्रेस पार्टी के बारे में अनौपचारिक बयान देने के लिए स्व अधिकृत दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि सोनिया गांधी को फैसला करना है। तो हमने भी फैसला कर लिया कि आज के पैनल से यह जानने के लिए कि क्यों राहुल गांधी कांग्रेस के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस के मुताबिक मौजूदा सफल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस को लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कामयाबी दिलाने वाली सोनिया गांधी के रहते, दोनों के सक्रिय रहते, राहुल गांधी को लेकर पार्टी के भीतर इतनी बेसब्री क्यों है? क्या ये बेसब्री 2014 के लिए है, जिसके बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं? राजनीतिक दलों के नेताओं पर नजर रखनी चाहिए। 2014 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके लिए बीजेपी भी अपना नेता ढूंढ रही है और कांग्रेस भी। क्या राहुल के इस फैसले के बाद यह समझा जाएगा कि कांग्रेस अपनी तलाश पूरी होने के औपचारिक ऐलान के बहुत करीब पहुंच गई है? यह सही है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक रूप से अब तक कोई बड़ा कमाल नहीं किया है, जैसा सोनिया गांधी ने कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद भी उनके प्रमोशन का इंतजार हो रहा है। कहना मुश्किल है कि ऐसी रियायत किसी और नेता को मिलती या नहीं। आलोचक यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने अभी तक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मसलों पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने अब तक यूथ कांग्रेस पर जोर लगाया, जिसका खास नतीजा नहीं निकला, जबकि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कई युवा विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक पहुंचे। पार्टी के भीतर कई नेता कहते हैं कि कब तक बच्चा पार्टी यानी यूथ कांग्रेस में रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि वे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी लें। जब सोनिया गांधी बीमार थीं, तब उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी ने कोर कमेटी बनाई थी, जिसमें राहुल गांधी को भी रखा गया था। पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को लेकर हमेशा उत्साहित रहेंगे, यह किसी भी पार्टी में होता है। जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी राहुल गांधी को लेकर वैसे ही उत्साहित हों। बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठाती रही है। इस लिहाज से भी राहुल गांधी की ताजपोशी का मूल्यांकन अवलोकन होगा। अव्वल तो इस देश में कोई स्कूल नहीं है जहां आप प्रधानमंत्री बनने की कोई डिग्री ले सकते हैं, मगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस तरह से जोड़ा जाता है कि बस कुछ महीनों की बात है, कोर्स पूरा होते ही पदासीन हो जाएंगे। क्या 2014 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा? राहुल संगठन में जाएंगे या सरकार में? क्या राहुल गांधी ने खुद को एक और बड़े दांव के लिए झोंक दिया है? क्या यह सही टाइमिंग है जब कांग्रेस और सरकार की साख को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं? तीसरी बार सत्ता में लाना एक बड़ा जोखिम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल ने यूपी की तरह दिल्ली में भी जोखिम उठाने का फैसला कर लिया है? यह रिस्क कौन ले रहा है, राहुल गांधी या कांग्रेस, जो मनमोहन सोनिया के रहते एक नए नेता को आगे बढ़ा रही है? इन सब सवालों पर बात करेंगे आज प्राइम टाइम में। और इससे पहले हम मेहमानों का परिचय कराएं। देखिए आज उनके इस बयान के बाद किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनने को आई। हम चाहते हैं कि वो लें। हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर बनकर वो हमको वो शक्ति दें। But clearly there is no inner party democracy in the Congress. देश की जनता, देश के युवा चाहते हैं कि वे पूर्ण रूप से देश के योगदान और प्रगति में अपना योगदान दें। मैं तो आपसे आज से नहीं 2 साल से कह रहा हूँ उनको ज़्यादा रोल प्ले करना है, चारों पूरे देश में करना चाहिए। तो मैं तो स्वागत करूंगी अगर वो अपने आप को और कांग्रेस की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये करूंगी कि अब तक वो दूर थे क्या? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह। देखिए, भूमिका तो उनकी है ही, और भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष के बाद उन्हीं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी है भविष्य में, ये भी स्पष्ट है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी बात है
जिसको लेकर के कुछ चौंकने की जरूरत है। बड़ी बात है सर, राष्ट्र पे बड़ा एहसान होगा उनका। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.